चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना और शौच, बाह्य और आंतरिक शुद्धता। परिचय। शौच योग के नियमों में प्रमुख स्थान रखने वाला सिद्धांत है, जिसका अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। यह स्वच्छता केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर की पवित्रता और संवेदनशीलता को भी समाहित करता है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, व्यक्ति की स्वच्छता के प्रति समझ भी गहरी होती जाती है। वह यह जानने लगता है कि अशुद्धता केवल धूल या गंदगी में नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, वासनाओं और कर्मों में भी हो सकती है। इस भाग में हम शौच को चेतना की कसौटी पर समझेंगे। बाह्य शौच, चेतना के शारीरिक द्वार की सुरक्षा। शरीर मानव चेतना का वाहक है। जब शरीर स्वच्छ होता है, तो चेतना अधिक सहजता से प्रकट होती है। बाह्य शौच में आता है शरीर की सफाई, स्नान, वस्त्रों की स्वच्छता, दांत, नाखून, बाल आदि का ध्यान रखना। पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास का स्थान, कार्यस्थल, रसोई, शयन कक्ष आदि को साफ रखना। खान-पान की शुद्धता, स्वच्छ, सात्विक और उचित मात्रा में भोजन लेना। प्रभाव। एक स्वच्छ देह में आलस्य, जड़ता और असंवेदनशीलता कम होती है। इसके विपरीत, गंदगी और उपेक्षा चेतना को बोझिल और थका देती है। आंतरिक शौच, चेतना की ऊर्ध्वगामी यात्रा की शर्त। आंतरिक शौच चेतना की उच्च अवस्था का आधार है। इसमें आता है विचारों की शुद्धता, नकारात्मकता, ईर्ष्या, वासना, द्वेष और घृणा जैसे विचारों का निरोध। भावनाओं की स्वच्छता, द्वंद्व, असुरक्षा, क्रोध और अपराध बोध से मुक्त भाव भूमि का विकास। आशयों की पवित्रता, जो भी कार्य किया जाए, उसमें नियत साफ हो, दिखावे, छल या केवल स्वार्थ से प्रेरित न हो। चेतना की दृष्टि से, जब आंतरिक शौच स्थापित होता है, तो व्यक्ति की ऊर्जा शांति, करुणा और एकात्मता की ओर प्रवाहित होती है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेरित करती है। मानसिक मल और उनका परिशोधन। योग दर्शन में क्लेशों को मानसिक अशुद्धियां माना गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सभी चेतना को दूषित करते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए जरूरी है स्वाध्याय और ध्यान, सत्संग और सत्य चिंतन, त्याग और विवेकपूर्ण जीवन, शुद्धता और साधना का संबंध। शौच साधना का आधार है। किसी भी प्रकार की योगिक, ध्यानात्मक या भक्ति साधना तभी सफल हो सकती है, जब साधक भीतर से स्वच्छ हो। बाहरी शौच मन को अनुशासित बनाता है। आंतरिक शौच चेतना को मुक्त और प्रकाशित करता है। नैतिक शौच, आचार विचार की शुद्धता, समाज में संतुलन और प्रेम फैलाता है। व्यावहारिक जीवन में शौच और चेतना। जो व्यक्ति बोलने में संयम, विचारों में पवित्रता और कर्मों में ईमानदारी रखता है, वह आंतरिक रूप से स्वच्छ कहा जाता है। शौच केवल अकेले में नहीं दिखता, वह दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे सेवा करते हैं, इनमें भी झलकता है। उदाहरण। एक शिक्षक जो ज्ञान देता है, पर भीतर से अहंकार और द्वेष से भरा है, उसकी चेतना दूषित है, चाहे वह शब्दों में महान बातें कहे। दूसरी ओर, एक सफाई कर्मी जो ईमानदारी, समर्पण और करुणा से अपना काम करता है, उसकी चेतना स्वच्छ है। चेतना के स्तरों पर शौच का विकास। सामान्य चेतना शारीरिक स्वच्छता को ही सब कुछ मानती है। जागरूक चेतना विचार, इरादों और भावनाओं की भी सफाई करती है। आध्यात्मिक चेतना मैं और मेरा के अह से ऊपर उठकर निर्मल भाव और समर्पण की स्थिति को प्राप्त करती है। सारांश। शौच चेतना की सीढ़ी है। बिना शुद्धता के चेतना का विकास संभव नहीं। बाहरी शुद्धता आत्मानुशासन सिखाती है और आंतरिक शुद्धता आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है।
जब व्यक्ति बाह्य और आंतरिक दोनों स्तरों पर शुद्ध होता है, तब उसका अस्तित्व दर्पण की तरह हो जाता है, जो सत्य, करुणा और आनंद को प्रतिबिंबित करता है। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।